बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज का तीसरा दिन 8 गुजर चुकी, 9 गुजर चुकी और 9 की शाम अब मगरिब से तीसरा दिन शुरू हो जाता है। वहाँ से मुज़दलिफ़ा से आप निकलें। कुछ लोग रेल पर आते हैं, कुछ लोग पैदल आते हैं, कुछ लोग बसों पे आते हैं। तो सबसे जो तेज़ तरीन ज़रिया है, वहाँ पे कुछ लोग गवर्नमेंट की इजाज़त के साथ मोटरसाइकिलें चला रहे होते हैं। तो वो 150 रियाल लेंगे और जहाँ आप बैठे हैं वहीं से उठाएंगे और इधर उधर से घूमकर आपको मुज़दलिफ़ा 10-15 मिनट में ले आएंगे। तो ये भी तरीका इस्तेमाल किया जा सकता है। मुज़दलिफ़ा में आकर आपने मगरिब और इशा पढ़नी है। 3 रकअतें मगरिब की, 2 रकअतें इशा की। इस रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वितर तहज्जुद भी नहीं पढ़ी। कोशिश करें फ़ौरन सो जाएं। वसी इलाके तक कारपेट बिछे होते हैं, गवर्नमेंट ने बिछाए हुए होते हैं, वो आपने वहाँ पे आराम करना है और उठकर फजर पढ़नी है। अब आपका 10 तारीख का दिन शुरू हो चुका है। फजर पढ़ने के बाद अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं फ़ज़्कुरुल्लाह इंदल मशअरिल हराम। मशअर हराम के पास अब अल्लाह का जिक्र करो। मशअर हराम वो है जहाँ आजकल मस्जिद है मुज़दलिफ़ा में, तो वहाँ आप करीब कहीं बैठ जाएं और फजर पढ़कर सूरज निकलने तक आप अल्लाह ताला को याद करें। वही तकबीरात ईदैन की भी पढ़ सकते हैं और सुबह शाम के अज़कार भी करें और लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक वाला विर्द भी करें और इसके अलावा सुबहानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये सब आप करें। तो आप सूरज निकलने तक वहाँ रहें और अल्लाह को याद करें। नाश्ता कर लें वहाँ पर। अब वहाँ से आपने 10 तारीख को 4 काम करने हैं। पहला काम है कि आप वहाँ से मिना वापस जाएं और सबसे बड़े जमरे को 7 कैंकरियाँ मारें। 2 को नहीं, सिर्फ 1 को। 3 में से 2 को नहीं, 1 को कैंकरियाँ मारनी है। कैंकरी छोटी चने के दाने से थोड़ी बड़ी, मोटे मोटे पत्थर नहीं लेने। और वो कहाँ से लेने हैं? जहाँ से चाहें ले लें। मिना से ले लें, रास्ते से ले लें, कोई जगह ख़ास नहीं है। उनको धोना बिल्कुल मसनून नहीं है, बस आप कैंकरी लें और मारें। उसके बाद आपने कुर्बानी करनी है। तो कुर्बानी आप किसी को वकील बना देते हैं, कंपनी को भी मेरी तरफ से कर दो, ये भी तरीका ठीक है। वो उनका फ़ोन आ जाएगा, मैसेज आ जाएगा, आपकी कुर्बानी ज़िबा हो गई, अब आप बाल मंडवा दें। तो जब आप यहाँ पहुँचते हैं ये जमरा पर, तो यहाँ तक आपने लब्बैक लब्बैक जारी रखा हुआ था। इसके बाद आपका लब्बैक वाला कलिमा बंद हो जाएगा। उसके बाद आपने जानवर ज़िबा करके सार के बाल मंडवा दिए, तो अब आप एहराम खोल कर आम कपड़े पहन सकते हैं। इसके बाद आप जाएं मक्का, तवाफ़ करें, सही करें, लेकिन ये तवाफ़ और सही आम कपड़ों में होगा। अगर आप कपड़े नहीं चेंज करते तो भी एहराम की हालत में आप वो कर सकते हैं, जायज़ है, कोई हरज की बात नहीं है। तवाफ़ और सही, इसको तवाफ़ इफ़ादा या तवाफ़ ज़ियारा कहते हैं। ये भी ये आपने करना है। और उसके बाद आप वापस वहाँ आराम नहीं करेंगे, होटल नहीं जाएंगे। अगर किसी काम के लिए जाना पड़ा तो कोई हर्ज नहीं, आराम आपने वापस आकर मिना में ही करना। तो ये 4 काम हुए। अगर आप इन 4 कामों की तरतीब गलत कर लेते हैं तो जायज़ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी इजाज़त दी है। तो बाहर सूरत अगर ये 4 काम आप नहीं कर सके तो जो तवाफ़ का काम है वो अगले दिन पे डाल दें। तवाफ़ सही से पहले आप पर तमाम पाबंदियाँ ख़त्म हो जाती हैं। खुशबू लगाना, नाखून काटना, बाल तो आपने खुद कटवा लिए हैं। सिर्फ बीवी और शौहर के मखसूस ताल्लुकात की पाबंदी बाकी रह जाती है, बाकी सब पाबंदियाँ ख़त्म हो जाती हैं। और चौथा काम मुकम्मल करने से आपकी ये पाबंदी भी ख़त्म हो जाती है और आप ऐसे ही हैं जैसे अपने मुल्क में थे, आप पर कोई पाबंदी बाकी नहीं रहती है। तो अगर आप तरतीब से काम कर रहे हैं तो फिर तो आपने जो कैंकरियाँ मार कर, जानवर ज़िबा करके, अब आपने बाल कटवा कर कपड़े वो एहराम चेंज कर लिया, आम कपड़े पहन लिए, जायज़ है। लेकिन अगर आपने तरतीब और कोई रखी है तो फिर कोई से 2 काम करने के बाद आप अपने कपड़े चेंज कर सकते हैं, एहराम को खोल सकते हैं। अगर ऐसी शक्ल हो कि कोई बुज़ुर्ग है, बीमार है, वो कैंकरी नहीं मार सकता, तो उसकी तरफ से कोई और कैंकरियाँ मार सकता है, जायज़ है। तो ये तकरीबन ये 10 तारीख के काम थे, वो जो मैंने आपके सामने अर्ज़ कर दिए। तो यही सबसे अहम और थका देने वाला दिन होता है। तो इसमें आपने ये 4 काम मुकम्मल नहीं किए तो अगले दिन पर उन कामों को डाला जा सकता है। अल्लाह ताला ने सहूलत दी है। तो अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफीक दे और हम सब का हज कबूल फरमाए।